हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में किस तरह आप 14 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। जी बिल्कुल, आप 14 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। जिसके लिए जो बुक के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं वो बुक पब्लिश किया है टारगेट पब्लिकेशन ने, और जिसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हिंदी लोक भारती ग्रामर वर्कशीट्स विद आंसर्स बेस्ड ऑन एसएससी पेपर पैटर्न। तो आपको टोटल 40 ग्रामर के वर्कशीट्स मिलेंगे और सभी के आंसर्स भी मिलेंगे। ये वर्कशीट में क्या है, कैसा है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि वो सभी टाइप्स के ग्रामर के क्वेश्चन, व्याकरण जो बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं वो सब इंक्लूडेड है। अगर आप उन सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो या सेल्फ टेस्ट ले लेते हो, सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स 100% मिलेगा। तो चलिए बुक को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं वो जो 40 वर्कशीट है वो किस तरह बनाया गया है। तो 1 से लेके 27 और 28 से लेके 40, मतलब इस तरीके के टोटल 40 वर्कशीट्स है इस बुक के अंदर। और लास्ट में आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। और वर्कशीट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट से लेके 12 जो वर्कशीट हैं वहाँ पे जो लेसन्स हैं वो एक एक लेसन के ग्रामर इंक्लूडेड है। टोटल ग्रामर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए पहली इकाई है यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरी इकाई है, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। तो अगर आपको कोई लेसन मिसिंग दिख रहा है तो आप समझिए कि उसके ग्रामर बोर्ड एग्जाम में नहीं है। और जो लेसन के ग्रामर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही लेसन के वर्कशीट उन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो पहले आपको ये समझना है कि स्टार्टिंग के 12 वर्कशीट में आपको एक एक लेसन के ग्रामर का प्रैक्टिस करने को मिलेगा, एक एक लेसन का। और उसके बाद 12 वर्कशीट कंप्लीट होने के बाद जब एक एक लेसन का प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद 13 वर्कशीट जो है, 13 से अगर आप आते हो 18 वर्कशीट तक, 13 से 18 वर्कशीट तक, तो आपको दो लेसन के ग्रामर के प्रैक्टिस होंगे। देखिए 2, 3, 5, 7, 9, 10 पहली इकाई है और 2, 3, 5, 7, 9, 10 दूसरी इकाई है। तो यहाँ पे आपको दो लेसन के ग्रामर का प्रैक्टिस करने को मिलेगा, जिससे आपका रिवीजन होने लगेगा पहले जो आपने किया है, और परफेक्शन होगा। क्योंकि जैसे आपका 18 वर्कशीट कंप्लीट होता है तो 19, 20, 21 और 22 ऐसे 4 वर्कशीट में आप पहली इकाई के 2 वर्कशीट में 3 लेसन देखोगे, और आगे के 3 लेसन, और दूसरी इकाई के 2 वर्कशीट में 3 लेसन देखोगे। मतलब पहले आप एक लेसन प्रैक्टिस करोगे, फिर 2 लेसन की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप देखोगे तो 3 लेसन की आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। और फिर देखिए और भी आगे हो रहा है, 23rd और 24th वर्कशीट आपको जो बुक में मिलने वाला है उसके अंदर आपको 6 लेसन, मतलब पहली इकाई के पूरे ग्रामर के क्वेश्चन और दूसरी इकाई के पूरे ग्रामर के क्वेश्चन। मतलब आपका कितने अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, कितने अच्छे से आप परफेक्ट कर लोगे वो आपको समझना है। उसके बाद आपके लिए 25th वर्कशीट से लेकर आगे के जितने भी वर्कशीट है, मतलब पूरे पाठ का पूर्ण पाठ्य पुस्तक है, मतलब पूरा का पूरा लेसन, पहली इकाई दूसरी इकाई के जितने भी ग्रामर है वो आपको पूरे 40 वर्कशीट तक वही करना है। मतलब अगर ये आप पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये गारंटी है कि आपको 14 मार्क्स 100% मिलने वाले हैं। लास्ट में आपके पास सभी वर्कशीट के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन अच्छे से हो जाएगा। आप चेक कर पाओगे कि आपने जो टेस्ट लिया है अपना खुद का या प्रैक्टिस किया है वो राइट है वो या रॉन्ग है। तो चलिए अब एक वर्कशीट हम पूरी तरह डिटेल में देखते हैं। तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा वर्कशीट। यहाँ पे वर्कशीट नंबर 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए इकाई पहली और पाठ का क्रमांक है 3 और उसका नाम है वाह रे हमदर्द। और यहाँ पे दिनांक की जगह पे कोई डेट नहीं लिखा है, क्योंकि आप जिस दिन इस वर्कशीट का प्रैक्टिस करोगे उस दिन का डेट आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे एक फैसिलिटी आपको मिलता है जिसको बोलते हैं पुल आउट फैसिलिटी, जिसका मीनिंग है कि आप इस बुक में से कोई भी वर्कशीट को इजीली निकाल सकते हो, मतलब उसको टीयर कर सकते हो, मतलब उसको फाड़ के निकाल सकते हो एक वर्कशीट को, और आप अलग से बैठ के उसका टेस्ट लिख सकते हो। पूरे बुक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ये तो आपको एक सफिशिएंट स्पेस मिलेगा, आपको यहाँ पे पेपर के वर्कशीट के अंदर ही लिखने के लिए आपको अच्छा खासा जगह मिल जाएगा, आपको अलग से आंसर शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी टोटल 11 क्वेश्चंस आपको हर एक वर्कशीट में देखने को मिलेंगे। और 11 मेन क्वेश्चन जो है वो 11 डिफरेंट अलग अलग टाइप के ग्रामर के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे अगर पहला आप देख रहे हो तो क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों के शब्द भेद पहचान कर लिखें। तो आपको शब्द भेद पहचानना है और उसको लिखना है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर आपको ग्रामर नहीं आता है तो आप क्या करोगे। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिए। मैं आपको ग्रामर के जो प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं वो मैं बताऊँगा। आप पहले सभी टाइप्स के जो ग्रामर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख लीजिए, उसके बाद हम ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको शब्द भेद पहचान कर लिखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित अवयवों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको ये अवयवों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कृति पूर्ण कीजिए। आपको एक कृति पूर्ण करना है, संधि विच्छेदन करना है और संधि का प्रकार बताना है। यहाँ पे विच्छेदन दिया है, मेन शब्द क्या है वो लिखना है, संधि का प्रकार क्या है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे शब्द दिया है, विच्छेदन बाकी है, उसका प्रकार बाकी है। तो वर्कशीट में ये आपको थर्ड क्वेश्चन मिल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप चलते हो वर्कशीट में तो क्या मिल रहा है देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रियाएं पहचान कर उनके मूल रूप लिखिए। तो आपको यहाँ पे सहायक क्रिया पहचानना है और पहचानने के बाद उनका जो मूल क्रिया है वो आपको बताना है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है वर्कशीट में। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। तो ये जो क्रिया है इसका आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में जो ग्रामर इंक्लूडेड है वो क्या है देखिए कि अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको यहाँ से ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको आपको इसके जगह पे जो फिट होता है वो आपको यूज़ करना है और आपको वाक्य को फिर से लिखना है। ये आपका सिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन जो वर्कशीट में है उसमें क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उनके भेद लिखिए। तो आपको वाक्यों के यहाँ पे कारक चिन्ह पहचानना है, उसके बाद फिर आपको उसका भेद लिखना है। ये आपका सेवेंथ क्वेश्चन है। उसके बाद फिर एट्थ क्वेश्चन क्या है देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह, यहाँ पे उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है आपको और उसके बाद वाक्यों को फिर से लिखिए। तो कुछ ग्रामर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लास्ट में देखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। फिर ये आपका एट्थ क्वेश्चन है और उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन है। उसके पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं सारे स्टोर्स में, और अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है, आपको घर बैठे बैठे ये बुक को मंगाना है तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस लिंक पे जाकर ये बुक को अपने घर पे मंगवा सकते हो। तो चलिए आगे जो क्वेश्चंस बाकी हैं वो देख लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो आपको यहाँ पे काल का परिवर्तन है, ये आपका 9 क्वेश्चन है। टोटल 11 मेन क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है और सबके लिए सफिशिएंट स्पेस है, आपको अलग से आंसर शीट की कोई ज़रूरत नहीं है और पुल आउट फैसिलिटी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। 9 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। तो आपको वाक्यों का भेद पहचानना है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन का। उसके बाद 10 क्वेश्चन का जो सेकंड है वो क्या लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो ये जो सूचना दिया है, इंस्ट्रक्शन जो दिया है उसके अनुसार आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। उसके बाद 11th जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो यहाँ पे आपको वाक्य जो मिस्टेक्स हैं उसको आपको शुद्ध करना है और उसको यहाँ पे लिखना है। तो ये पूरे 11 क्वेश्चंस आपको सब वर्कशीट में मिलेंगे और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि बुक्स आपको सारे स्टोर्स में मिल जाएंगे और अगर आपको घर पर बुक मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे जाके बुक्स को अपने घर पे मंगा सकते हो। फिर चलिए अब ये 11 क्वेश्चन के बाद आप को सारे वर्कशीट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे पीछे। वर्कशीट नंबर 2 है, यहाँ पे अगर देखोगे तो जो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसके जो आंसर्स है वो सब के सब दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5th, 6th, 7th, 8th, उसके बाद 9th, फिर 10th और 11th और उसके बाद वर्कशीट नंबर 3 है। मतलब आपको 40 के 40 वर्कशीट्स के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको एक भी वर्कशीट के आंसर्स के लिए आपको किसी से पूछना नहीं है, ना ही कोई दूसरे बुक को रिफ़र करना है, सभी वर्कशीट के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे टोटल 40 वर्कशीट है, टोटल 40 वर्कशीट है। अगर आपका 40 वर्कशीट का प्रैक्टिस परफेक्ट है तो आपके लिए 100% 14 मार्क्स फिक्स है। तो चलिए अब लास्ट आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि इस बुक में जो भी ग्रामर है अगर वो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप किस तरह इसको सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जल्दी ही इस बुक के अंदर जो इजी ग्रामर है वो तो आपको आ जाते हैं, जो नहीं आते हैं आपको ग्रामर उसका वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ सो दैट आपको हेल्प हो सके इस बुक को सॉल्व करने के लिए।
तो चलिए होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।